क्या आप भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं बिना टाइम बर्बाद किए? सिर्फ 45 दिनों में बने एक्सपर्ट। पहले सिम को चलने की रिक्वायरमेंट हम लोग समझते हैं कि सिम को आखिर चाहिए क्या, कब सिम काम करेगी। कई टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, इंसर्ट सिम, सिम कार्ड डालने, इनवैलिड सिम, रजिस्ट्रेशन फेल्ड, कहीं कुछ ना कुछ, तो यूके नंबर मांगने लगता है। यूके नंबर तो सही कर लेते होगे ना कस्टमर केयर पे बात करके। रजिस्ट्रेशन फेल्ड का मतलब 3-4 महीने सिम रखी हुई है, बेकार हो गई। सिम कार्ड इनवैलिड का मतलब है सॉफ्टवेयर समस्या, उसका IMEI नंबर करेक्ट हो जाए। इंसर्ट सिम की समस्या किससे आती है? बोर्ड से, या सिम शो ना करना। पहले जो फ़ोन आते थे नोकिया सैमसंग के, उसमें से सिम की एक IC को अलग से लगाया जाता था, और जैसे नोकिया 1600, 1100, 1200 ऐसे आते थे, इनमें लोग जंपर भी लगाते थे। तो उसके अंदर IC इतनी छोटी होती थी, मतलब ये माना जाता था कि जिसके अंदर जिसने जंपर लगा लिए वो परफेक्ट हो गया, ऐसे रहते पॉइंट रहते थे। इसको जोड़ना रहता था, इसको जोड़ना था, इसको जोड़ना था। और जगह कितनी, IC कितनी बड़ी होती थी जितनी आपकी आयरन की नोक। तो बहुत सुविधाएं हो गई, आयरन अच्छी आने लगी, एक से एक बेहतरीन आयरन आने लगी। पहले नहीं आती थी ना, माइक्रोस्कोप वगैरह कहाँ देखने को मिलते थे, तो चाहे कितनी पतले ले लो आयरन। तो इसी मोटी वाली आयरन अब तो 120 तो आती, 150 रुपए की मोटी वाली जो आयरन आती थी, उससे जंपर लगते थे घिस घिस के, क्योंकि ये वाले पॉइंट होते थे ग्राउंड और बिल्कुल पास में होते थे। मतलब ये पूरी IC जो होती थी इतनी छोटी थी कि आयरन की नोक में पूरी IC कवर्ड हो जाती थी, समझ लो। इस पे जंपर लगते थे। तो आज के डेट में क्या है, सिम IC बोर्ड के अंदर नहीं लगी। सिम IC CPU IC में इनबिल्ड कर दिया, यानी फंक्शन जो था उसका वो IC ना लगा के CPU में ही उसको इनबिल्ड कर दिया। तो अब सिम को चलने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, किसी भी फोन के अंदर चाहे 4G हो चाहे 5G हो, अगर सिम लगी है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो सिम में कितने पॉइंट होते हैं? 6। कितने होते हैं? बनाना नहीं, सिर्फ देखिए समझिए। 6 पॉइंट हैं। एक हो गया ग्राउंड, एक हो गया NC, DET ले लेते, डिटेक्शन लाइन। तो NC रहेगा या क्या रहेगा? DET, डिटेक्शन का डिटेक्ट लगी है या फिर नहीं लगी हुई है। और एक लाइन पे चाहिए क्या? पावर। क्या चाहिए इसको? यह है आपका सिम जैक प्लस वी सिम 1.8 से लेके 3.7 वोल्टेज। कहाँ से आएगा? पावर ऐसे। तो ये 3 पिन हो। अब बस ये वाली 3 पॉइंट, ये हो गया CPU। जब CPU से इनबिल्ट है तो CPU से तो आएगी लाइन। एक चाहिए SCL, एक चाहिए SDA, क्लॉक और डेटा, और एक चाहिए क्या? रीसेट। किसी भी सिम को चलने के लिए ये लाइनें हैं, क्लॉक, डेटा और रीसेट। कहाँ से आएंगी? CPU से। पावर कहाँ से आएगा? पावर से। ग्राउंड हो गया और एक NC होगी, या कुछ फ़ोनों में इस पिन का डिटेक्शन के लिए यूज़ कर लेते, कीपैड टीपैड वाले फ़ोनों के अंदर। ये है। डेटा की लाइन को IO भी कहते हैं, IO, इनपुट और आउटपुट। ये बेस है। इसमें से कहीं अगर कोई समस्या आएगी 3 लाइनों में तो CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा, पावर नहीं आएगा तो पावर रिवॉल्व। तो जब हम चेक करेंगे इसको किस तरीके से करेंगे, ये बन गया ना, पहले एक डायग्राम बनाइएगा। चाहे 4G हो चाहे 5G हो, सबका कॉन्सेप्ट यही रहेगा। पहले प्रॉब्लम्स लिखें। इंसर्ट सिम, सिम कार्ड नॉट वर्किंग, सिम कार्ड इनवैलिड। तो अगर इनवैलिड है तो ये IMEI नंबर जाएगा। प्रिंट रिमूव, लाइन ब्रेक और CPU IC की प्रॉब्लम। सिम कार्ड अगर इनवैलिड है तो आप IMEI नंबर चेक करेंगे, स्टार है 06H। तो ये वाला जो है इनवैलिड वाला समस्या आएगा, तो आपको रिपेयर करना है, ना कि चेंज करना है। ये वही है। एक क्या है? ग्राउंड, एक क्या है? NC, एक है क्या है? डेटा, एक वोल्टेज, एक रीसेट, एक क्लॉक। और सभी लाइनों में देखिए 0 वैल्यू के क्या लगे हैं? रजिस्टर लगे। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम चेक करेंगे तो हम GR चेक करेंगे। स्टेप नंबर 1 पे क्या चेक करेंगे?
अब उससे पहले आप अपना जैक वगैरह वगैरह सब चेक कर लेंगे, जैक टूटा तो नहीं है, सब चीज़ें देख लीजिए। तो क्या चेक करेंगे, GR वैल्यू। तो 300 से लेके हमें 700 की GR मिलनी चाहिए। कितनी मिलनी चाहिए? 700। कहाँ पे? पहले, दूसरे, तीसरे, चार पॉइंट पे। इस पे नो वैल्यू और ये बीप, यानी कि सिम जैक के 4 पॉइंट पे हमें क्या चाहिए? GR वैल्यू चाहिए। कितनी चाहिए? 300 से लेके 900 के बीच, 700, 300 से लेके 700 के बीच में हमें रीडिंग्स चाहिए, कोई भी फोन। तो हमारी लाइनें क्या है? सही है। अगर एक आध में 4 में से 3 पे वैल्यू आ रही है तो भी लाइन ब्रेक है। क्या है? लाइन ब्रेक है। तो कौन चेक करेंगे हम? सीरीज वाली। बीप करेगा तो पैरेलल वाली। ये ऊपर का जो हिस्सा है ये क्या है? ग्राउंड है। ये टच करने पड़ेंगे पॉइंट, पतली प्रोब से टच होंगे। क्या है? बीप कर रहा है, ग्राउंड हो गया। कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, क्या है ये? LC है। वैल्यू आ गई 500, ठीक है। $500, ओके। इस पे भी कितना आ रहा है? 500। तो यानी कि ये हमारे सिम जैक की लाइनें कैसी हैं? सही, ठीक है। ये चेक करना है। इसके बाद एक चीज और चेक करनी है। इसमें एक लाइन होती है डिटेक्शन की लाइन। किसकी लाइन है? डिटेक्शन की लाइन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या होता है? ग्राउंड। जब सिम लगाएंगे तो ये वाला पॉइंट, इस पे 1.8 वोल्टेज आता है, और जब ये सिम लगाएंगे तो इसी से टच हो जाएगा, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0। लॉजिक हाई से लॉजिक लो, CPU समझ जाएगा क्या सिम लग चुकी है। फिर हट गया तो वोल्टेज यहाँ पे कितना बन जाएगा? 1.8। CPU समझ गया सिम निकल चुकी, इंसर्ट सिम का मैसेज दे देगा। तो ये डिटेक्शन का है। क्या है ये? DET। तो ये जैक में ये सही होना चाहिए, डिटेक्शन में, ठीक है। इस पे भी GR चेक करिए सर जी। बीप कर रहा, ये आ रही है। ये वाला ग्राउंड है और ये वाला प्लस है। तो ये वाला प्लस हो सकता है या फिर ये वाला हो सकता है। इसमें ये वाला प्लस है, 486। तो ये स्टेप नंबर 2। GR वैल्यू ना आए तो सीरीज में लगे कंपोनेंट चेक करना है। स्टेप नंबर 3, सीरीज में लगे कंपोनेंट सही है फिर भी GR नहीं आ रही है। सीरीज में लगे हुए कंपोनेंट सही हैं फिर भी GR नहीं आ रही है, तो CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। CPU रिवॉल्व, क्योंकि लाइनें कहाँ से आती हैं? सब की सब CPU से। स्टेप नंबर नेक्स्ट, डिटेक्शन लाइन चेक करना है। डिटेक्शन, और डिटेक्शन लाइन में लगे हुए पुल अप रजिस्टर को चेक करना है। डिटेक्शन लाइन में लगे हुए पुल अप रजिस्टर, सिम कार्ड की टेस्टिंग, किस तरीके से आपको सिम बनाना है।